सो ये पहन सकते हैं। तो ये भी काफ़ी आई थिंक महंगी तो ये भी है, पर काफ़ी अच्छी है जो हमने ली है, मैंने ली है। बहुत दिन से मेरा पैर, मैंने किया है पति देव की जेब में छेद जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ी बहुत ठीक हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सुबह से थोड़ी थोड़ी ख़राब थी, पर जैसे तैसे काटा, सारा काम वाम किया, चाय नाश्ता किया, उसके बाद में सारा काम करने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना वाना बनाने के बाद में फिर बेटे को लेकर गए स्पीच थेरेपी के लिए, क्योंकि उसको भी लेकर जाना रहता है अब। तो उसको लेकर गए, फिर वहाँ भी मेरी हालत ठीक नहीं थी, पर जैसे तैसे उसका स्पीच करा के हम आए। उसके बाद में शाम हो गई, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बज जाते हमको वापस आते आते। 4 साढ़े 4 बज गए थे। आते ही इन लोगों को चाय नाश्ता करा के मैंने चाय नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर 1-2 गोली खा के मैं लेट गई, पर आराम नहीं हुआ। शाम तक वेट किया हमने, फिर शाम को मैं गई दवाई लेने। दवाई लाने से पहले कुछ ये चीज़ें ख़राब थी, कह रही हूँ मैं, ख़त्म थी। क्योंकि क्या है, हमारे सामने शॉप है, तो वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, तो अभी 12-13 दिन शॉप बंद है, तो कुछ भी सामान नहीं आ पा रहा था छोटा मोटा। मैंने कहा क्यों ना बाहर ही जाके बड़ी दुकान से ही लेकर आते हैं। और इम्पोर्टेंट भी चीज़ें थी, कुछ बेटे की चीज़, घर की चीज़ें, तो मैंने कहा यार लेकर आते हैं, वरना फिर ये रह जाएगा। अभी 12-13 दिन वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं लेने। यही कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया हमने, और ये दवाई वगैरह लेने गए। और आई थिंक 100 के करीब ऊपर ही बुखार था मेरे को, और बॉडी में पेन, और मतलब वॉमिट जैसा। यार अब क्या ही बताऊँ, अजीब सा ही हो रहा था। और ये खासकर होता भी आई थिंक बहुतों के साथ होता होगा कि जब फेस्टिवल्स आ जाते हैं ना, तो बॉडी में अजीब सा ही हो जाता है। पर और मौसम भी इतना अजीब सा चल रहा है ना, ठंडा ठंडा सा, कि अब बॉडी में पेन रहने लगा है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, एक तरह से आलस वाला टाइम आ गया है। दवाई वगैरह लेके, ग्रोसरी घर पे रख के, फिर हम आ गए थे डिनर करने। क्योंकि डिनर करने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि फिर हस्बैंड ने बोला कि खाना मत बनाओ, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उनका भी मन था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम आई थिंक 6 to 7 मंथ, आई थिंक ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि पता नहीं क्यों अब मुझे बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता यार, बहुत अजीब ही बनाते हैं, और कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हाइजीन का मेरा हो गया है। मुझे लगता है कि यार बाहर पता नहीं कैसे बनाते हैं, और मेरे को पसंद ही नहीं आता। अभी तक यहाँ तो नहीं पसंद आ रहा है मुझे किसी भी रेस्टोरेंट का खाना, तो मैं नहीं खाने जाती। मैं सोचती हूँ मैं ही बना लूँ। और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे हैं कि व्लॉग को लाइक कर देना, और अब तो उनको भी याद रहता है कि व्लॉग बनाना है। यहाँ पर हम कर रहे थे अपना डिनर एंजॉय, और जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक तो तबीयत ख़राब थी, सेकेंड खाना वही मैंने जो आपसे कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता बाहर का खाना, या तो अच्छा होता नहीं है या मुझे अब अच्छा लगता नहीं है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहती, पर जब जिसको खुद बनाना आता है ना, उसको पता नहीं क्यों किसी के हाथ का अच्छा नहीं लगता। तो आई थिंक वो भी चीज़ है, और कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और कुछ इधर का मुझे खाना भी नहीं पसंद आ रहा। तो ऑल ओवर सारी बातें हैं कि मुझे बाहर का खाना कुछ रेयर ही पसंद आता है। मैं बहुत रेयर जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, सीधी सी बात है। और ये सारा डिनर ख़त्म करने के बाद में बेटा आ गया था बाहर, ये कर रहा था मस्ती। इसको था कि हम दोबारा अंदर जाते हैं, हमने कहा नहीं भाई अब चलते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड दिखा रहे थे आप लोगों को। फिर मैं भी आ गई वहाँ पे बिल वगैरह करके, मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने किया है पति देव की जेब में छेद, जो हर बीवी करती है, तो मैंने भी कर दिया है। यार साल में एक बार लेते हैं तो लेना ही चाहिए। मैं गई थी ज्वेलरी की दुकान पे, मेरे लिए तो मैं गई थी दवाई लेने, क्योंकि बाय फेस पता चल रहा होगा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, और दवाई लेने गए थे। उसके बाद में हमने खाना पीना की बात खा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
और मैं टाल रही थी कि ठीक हो जाऊँ, गोली वगैरह खा के, पर आराम नहीं हुआ। तो दवाई ली, उसके बाद हमारे पास टाइम बचा हुआ था तो मैंने कहा क्यों ना ही निपटा लेते हैं, क्योंकि फाइनली करवा चौथ आ गया है। अब हिम्मत है या नहीं है, आ गया है त्यौहार सर पे। तो मैंने कहा आज ही काम निपटा ही देते हैं, जो कि बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इसमें टाइम और पैसा दोनों लगता है। तो मैंने कहा आज इसे निपटा देते हैं, क्योंकि दिन भर फिर हस्बैंड अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो यार अकेले जाना पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ ऑनलाइन आना भी पॉसिबल नहीं है, ये हमें ऑफलाइन ही लेना पड़ता है। सो फाइनली मैं ले आई हूँ, जो कि मैं साल में एक बार चेंज करती हूँ, और बाकी रोज़ रोज़ कौन करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो नहीं करती। और ये मेरा बेटा चिल्ला रहा है, क्योंकि इसको इसकी मन की चीज़ नहीं मिलती तो ये चिल्लाता ही रहता है, तो प्लीज़ आप इस वॉइस को इग्नोर करना। सो चलिए मैं दिखाती हूँ, दिखाइए जी पास से। ये मैं लेकर आई हूँ पायल डेली पहनने के लिए। ये है पायल जो कि मैं डेली पहनने के लिए लेकर आई हूँ। कहते हैं पैर खाली नहीं रखते, और मैं पैर खाली ही रखती थी। आई थिंक आप लोगों को मैंने लास्ट दिखाया था कि मैं पैर लाई थी, मेरी दादी ने दिलाया था, पर क्या है ना यार वो काली पड़ गई तो मेरे को नहीं अच्छी लग रही थी। सो मैं ये नई पायल लेकर आई हूँ, और मैं लेकर आई हूँ ये है पतिदेव की पसंद की बिछिया। प्राइस में यार थी काफ़ी एक्सपेंसिव, और मैंने तो मना कर दिया था। ये चांदी प्लस एडी है क्योंकि बहुत ही यूनिक है यार। मैंने तो पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता, वैसे मेरे लिए तो ये यूनिक है, और बड़ी भी काफ़ी है। सो ये है बिछुए, जो कि मैं साल में एक बार ख़रीदती हूँ करवा चौथ पे ही, जो कि आई थिंक हमारे यहाँ ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के यहाँ रिवाज होगा कि नया ही पहनते हैं करवा चौथ पे। और अब यार हैसियत है तो पहनते हैं, नहीं है तो नहीं पहनते हैं। आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, पर भगवान की दुआ से हमारी है तो हम चांदी की पहन लेते हैं, जो कि मैंने बड़े बुज़ुर्गों को देखा है कि नया ही पहनते हैं। सो यार ये बिछिया देखते ही मुझे पहली बार में पसंद तो आ गई थी, पर इसका प्राइस सुन के मैंने मना कर दिया था। मैं नॉर्मल सी ले रही थी, फिर हस्बैंड ने कहा चलो यही ले लो। सो उनकी पसंद की है ये, ऑलमोस्ट मुझे भी पसंद है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आई इसकी। आप फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी है। और हम जिस ज्वेलर के पास गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे, सो हमें अच्छा लगा उनका, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें उन लोग के पास थी, न्यू यूनिक कलर और यूनिक डिज़ाइन। सो ये बताना आप लोग कैसी लग रही है। मेरे हिसाब से तो ये मुझे बड़ी लग रही है, पर आई ट्राई, पहनते हैं देखते हैं यार कैसी लगती है। सो ये ली है मैंने बिछिया, और ये है मेरी सासू माँ की बिछिया, जो कि मैंने अपनी पसंद से लिया है, प्लस हस्बैंड की पसंद, क्योंकि मुझे तो अच्छी लग रही है, क्योंकि बाय एज मेरी मम्मी वगैरह भी ऐसे ही पहनते हैं। सो मैंने थोड़ा सा मम्मी का एक्सपीरियंस रख के, और एक बार मैंने सासू माँ के लिए और ख़रीदा था, सो मेरी दादी के साथ जाके, सो उनका भी एक्सपीरियंस काम आया। कुछ ऐसा ही मैंने लिया, क्योंकि यार ज़्यादा बड़ी फिर क्या है ना, पैरों में अच्छी नहीं लगती। तो हस्बैंड तो और बड़ी बोल रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, इतना इनफ होता है, चाहे बड़े बुजुर्ग पहने, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी है, पर मिड एज के लोग पहन सकते हैं। तो ये भी काफ़ी आई थिंक महंगी तो ये भी है, पर काफ़ी अच्छी है, मुझे पसंद आई, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। अगर छोटी होती तो मैं भी ले लेती, पर इसमें यही साइज़ था और ये काफ़ी बड़ी थी। तो अगेन ये बिछुआ भी मैंने लिया है मदर इन लॉ के लिए। सो ये भी कमेंट करके बताना कि अराउंड कितने की होगी और डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। ये है पायल जो हमने ली है, मैंने ली है। बहुत दिन से मेरा पैर खाली पड़ा हुआ था, सो मेरे को था कि मेरे को पायल लेनी है, तो यार ले लेते हैं। त्यौहार पे पैर खाली अच्छे नहीं लगते हैं। और आई थिंक हमें सुनार ने भी कहा कि वैसे आपको पहनना चाहिए, हिंदू रिवाज के हिसाब से पैर खाली रखने ही नहीं चाहिए आपको। सो मैंने कहा हाँ भैया, मेरे को भी लोग टोकते हैं, तो मैंने अब ले लिया है। सो ये भी बताना आप लोग की कैसी लग रही है पायल। मैंने तो ये भी हस्बैंड की पसंद ही है, पसंद तो मेरी भी है। पसंद पहले मुझे आई है, पर वही ना यार, लेडीज़ की आदत होती है ना कि थोड़ा सा पैसे को देख के इग्नोर कर देते हैं हम लोग। सो अगेन ये पायल, और
ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, ये भी कुछ यूनिक ही है। सो आप लोग बताना कि कैसी लगी। यही होता है यार, मैं ज़्यादा सोने चांदी पे मैं ज़्यादा खर्च मैं नहीं करती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत रेयर है। ये करवा चौथ पे मैंने ले लिया, इसके बाद मैं नहीं खर्च करने वाली, रोज़ रोज़ मैं नहीं लेती। तो ये भी है। सो बताना आप लोग ये पायल कैसी लगी और ये बिछिया कैसी लगी। उठ ही नहीं रही है यार। ये बिछुए कैसे लगे आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मदर इन लॉ की बिछिया कैसी लगी। अभी तो बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ मैं, सो बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, पर यार बहुत सारा काम है अभी तो मेरी साड़ी नहीं आई, सासू माँ की साड़ी नहीं आई, प्लस बस साड़ी कब आएगी, कब मैं अपना ब्लाउज़ रेडी कर पाऊँगी, आई डोंट नो। सो अभी बहुत सारी शॉपिंग मैंने कर रखी है। जैसे जैसे एक एक आता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग बताना। और हमारा डिनर भी हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी सिल्वर की शॉपिंग कैसी लगी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और बाय बाय। क्योंकि हस्बैंड को बहुत जल्दी हो रही है अपना फ़ोन लेने की, और मैं उन्हीं के फ़ोन से शूट कर रही हूँ क्योंकि नया फ़ोन है मैंने